पता है, सिर्फ 5 छोटी छोटी गलतियां आपके इंस्टाग्राम रील्स को वायरल होने से रोक सकती हैं। आज हम उन्हीं गलतियों पर बात करेंगे और देखेंगे कि उन्हें कैसे ठीक किया जा सकता है। अगर आपकी रील्स भी 100-200 व्यूज पर आकर अटक जाती हैं तो फिक्र मत कीजिए, आप अकेले नहीं हैं। और अच्छी बात यह है कि इसका एक बहुत ही आसान सा हल है और आज हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं। जरा इस क्रिएटर को देखिए। इन गलतियों को सुधारने से पहले हर रील पर मुश्किल से 400-500 व्यूज आ रहे थे और सुधार के बाद उनकी एक ही रील पर 41 लाख से भी ज्यादा व्यूज आए। सोचिए, यही ताकत है इन छोटे छोटे बदलावों की। एक बात गांठ बांध लीजिए, आपके वीडियो की ग्रोथ को आप कंट्रोल करते हैं, इंस्टाग्राम नहीं। सारी पावर आपके हाथ में है और हम आपको दिखाएंगे कि इसका इस्तेमाल कैसे करना है। तो चलिए, सबसे पहली और सबसे कॉमन गलती से शुरू करते हैं जो ये 200 व्यूज वाली दीवार खड़ी करती है, और वो है गलत कैटेगरी चुनना। इसे कहते हैं कैटेगरी मिसमैच। अब सोचिए, आपका अकाउंट पर्सनल ब्लॉग कैटेगरी में है, लेकिन आप इंस्टाग्राम ग्रोथ टिप्स दे रहे हैं। इंस्टाग्राम आपकी रील्स उन लोगों को दिखाएगा जिन्हें ब्लॉगिंग में दिलचस्पी है, ग्रोथ टिप्स में नहीं। नतीजा, वो तुरंत स्क्रॉल कर देंगे और एल्गोरिथम को सिग्नल मिल जाएगा कि अरे, ये कंटेंट तो किसी को पसंद ही नहीं आ रहा। और इसे ठीक करना, अरे बच्चों का खेल है। अपनी प्रोफाइल पर जाइए, एडिट प्रोफाइल पर क्लिक कीजिए और वो कैटेगरी चुनिए जो आपके कंटेंट से बिल्कुल मेल खाती हो। और हाँ, एक प्रो टिप, डिस्प्ले ऑन प्रोफाइल ऑप्शन को बंद ही रखिए। इससे आपकी प्रोफाइल ज्यादा क्लीन और प्रोफेशनल दिखेगी। अगर कंफ्यूजन है तो ये रहे कुछ कमाल के सुझाव। अगर आप टेक वीडियोस बनाते हैं तो डिजिटल क्रिएटर चुनिए, कॉमेडी के लिए वीडियो क्रिएटर, और अगर एडिटिंग सिखाते हैं तो एडिटर बेस्ट है। ये आपके लिए एक शानदार स्टार्टिंग पॉइंट हो सकता है। चलिए, अब आते हैं दूसरी गलती पर जो आपकी सारी मेहनत पर पानी फेर सकती है, हाई क्वालिटी में अपलोड ना करना। कभी ऐसा हुआ है कि आपने क्रिस्टल क्लियर वीडियो बनाया और अपलोड होते ही वो धुंधला सा हो गया? ये इंस्टाग्राम के कंप्रेशन की वजह से होता है। इसका हल बहुत सिंपल है। सेटिंग्स में डेटा यूसेज एंड मीडिया क्वालिटी में जाकर अपलोड एट हाईएस्ट क्वालिटी को ऑन कर दीजिए। एक बात हमेशा याद रखिए, एल्गोरिथम हाई क्वालिटी क्रिस्प कंटेंट को ज्यादा पसंद करता है और उसे ही प्रमोट करता है। हमारी तीसरी गलती एक पुरानी आदत है जिसे अब सच में बदलने का टाइम आ गया है। सिर्फ हैशटैग्स पर टिके रहना और कीवर्ड्स को पूरी तरह नजरअंदाज करना। सच बताइए, क्या आप अब भी वो 30-30 हैशटैग्स डालने वाले पुराने तरीके पर अटके हुए हैं? देखिए, इंस्टाग्राम का एल्गोरिदम अब बहुत ज़्यादा स्मार्ट हो गया है और जो चीज़ें पहले काम करती थीं वो अब उतनी असरदार नहीं रहीं। तो फिर इसका तोड़ क्या है? कीवर्ड्स। कीवर्ड्स को ऐसे समझिए जैसे ये आपके कैप्शन में लिखे वो जादुई शब्द हैं जो इंस्टाग्राम को एक सर्च इंजन बना देते हैं, बिल्कुल यूट्यूब की तरह। जब कोई उस टॉपिक को सर्च करेगा तो आपकी रील सीधे सर्च रिजल्ट्स में आ सकती है। और इसे इस्तेमाल करना बेहद आसान है। अपने कैप्शन में 4-5 बिल्कुल सटीक कीवर्ड्स डालिए। जैसे अगर वीडियो ग्रोथ के बारे में है तो इंस्टाग्राम अकाउंट ग्रोथ, इंस्टाग्राम टिप्स और कंटेंट क्रिएशन जैसे कीवर्ड्स का इस्तेमाल करें। बस इतना करने से आपकी रील सही ऑडियंस तक पहुंचेगी और आपकी डिस्कवरी कई गुना बढ़ सकती है। और ये हमें हमारी चौथी गलती पर ले आता है, और सच कहूं तो ये शायद सबसे ज्यादा जरूरी है। पहले 3 सेकंड में ऑडियंस का ध्यान न खींच पाना। आपके पास सिर्फ 3 सेकंड होते हैं, बस 3 सेकंड ये तय करने के लिए कि कोई आपकी रील पूरी देखेगा या आगे स्क्रॉल कर जाएगा। ये 3 सेकंड ही सब कुछ तय करते हैं। देखिए, अगर हुक कमजोर है, मतलब वीडियो की शुरुआत बोरिंग है, तो लोग तुरंत स्क्रॉल कर जाएंगे और एल्गोरिथम आपकी रील को वहीं दबा देगा। लेकिन एक मजबूत हुक का मतलब है कि लोग रुकेंगे और एल्गोरिथम आपकी रील को नए नए लोगों तक पहुंचाएगा। फर्क बिल्कुल साफ है। और अब 5वीं और आखिरी गलती, एक ऐसा जाल जिसमें जाने अनजाने में ज्यादातर क्रिएटर्स फंस जाते हैं, द सेल्फ शेयरिंग ट्रैप। क्या आप भी अपनी रील पोस्ट करते ही उसे अपनी स्टोरी पर शेयर कर देते हैं? अगर हाँ, तो आप उन 99% क्रिएटर्स में से हैं जो अनजाने में अपनी ही रीच को नुकसान पहुंचा रहे हैं। होता यह है कि एल्गोरिदम आपके इस सेल्फ शेयर को ऑर्गेनिक एंगेजमेंट नहीं मानता। उसकी नज़र में ये ऐसा है जैसे आप ज़बरदस्ती व्यूज़ पाने की कोशिश कर रहे हैं, और इसका नतीजा, वो आपके रील का ऑर्गेनिक प्रमोशन रोक देता है, जिससे आपकी पहुंच वहीं की वहीं रुक जाती है। तो फिर करना क्या चाहिए? प्रोसेस पर भरोसा रखिए। आप बस लगातार बेहतरीन कंटेंट बनाने पर ध्यान दीजिए और एल्गोरिदम को अपना काम करने दीजिए। वो खुद एक पार्टनर की तरह आपके कंटेंट को सही लोगों तक, यानी एक्सप्लोर और सजेस्टेड फीड्स में पहुंचाएगा। तो चलिए, फटाफट इन 5 एक्शन पॉइंट्स को दोहराते हैं। अपनी कैटेगरी को सही करें, अपलोड क्वालिटी को बेस्ट पर सेट करें, कैप्शन में कीवर्ड्स का इस्तेमाल करें,
पहले 3 सेकंड को धमाकेदार बनाएं और अपनी ही रील्स को अपनी स्टोरी पर शेयर करने से बचें। और सबसे अच्छी बात जानते हैं क्या है? आप इन बदलावों का असर सिर्फ 7 दिनों के अंदर देख सकते हैं। तो क्या आप इस चैलेंज के लिए तैयार हैं? तो अब सवाल यह है कि आप इन 5 में से कौन सी गलती सबसे पहले सुधारने वाले हैं। आज ही एक बदलाव कीजिए और कमेंट्स में हमें ज़रूर बताइए कि इसका क्या असर हुआ। हमें आपके रिजल्ट्स का बेसब्री से इंतज़ार रहेगा।